यह काफ़ी बच्चों का डाउट में क्वेश्चन रहा है, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ए ने एक्स को 9% साधारण ब्याज पर 26,000 का एक हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर वाई को दिया। 5 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर 33,800 की राशि मिली। तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई है, बताना है। तो पहले क्या करोगे कि पहले ब्याज देख लो कि कितना मिला है। तो 26,000 में से कितना मिला है, 33,800। तो 33,800 में से कितना 26,000 माइनस कर दो, तो इससे ब्याज का पता चल जाएगा 008 और ये 7, मतलब 7,800 रुपये क्या मिला है, ब्याज मिला है। अब देखो 26,000 का कुछ हिस्सा एक्स को मिला है और कुछ वाई को मिला है। तो जो वाई को मिला है, तो वाई को मान लो कितना मिला है, 3 मिला है। और एक्स को कितना मिला है, 26,000 माइनस 3, ये मिला है। अब उसने बोला है कि ए ने एक्स को 9% की साधारण ब्याज पर 26,000 का एक हिस्सा उधार दिया। तो कितने परसेंट पर, 9% पर। तो कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है एस आई बराबर, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ऐड कर देंगे। तो एस आई निकालना है। एस आई बराबर क्या होगा, पी कितना दिया है, 26,000 माइनस पी, एक्स का निकाल रहे हैं, ये एक्स के लिए निकाल रहे हैं। तो 26,000 माइनस पी मल्टीप्लाई कितने परसेंट की वार्षिक ब्याज दर पर, 9% की वार्षिक ब्याज दर पर। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, और अपॉन 100। तो ये एस आई क्या हो जाएगा इसका, देखो 26,000 माइनस पी मल्टीप्लाई 45 अपॉन 100। अब ऐसे ही इसका वाई का निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो वाई को कितना, पी रुपए दिया गया था, कितने की रेट से, 4% की रेट से, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, अपॉन 100। तो बराबर 20p अपॉन 100 या p अपॉन 5। यहाँ तक समझ में आया? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में करके पूछ लो। अब ये चीज़ समझो, जो सिंपल इंटरेस्ट एक्स का है और जो सिंपल इंटरेस्ट वाई का है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये इतना ही इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। वही तो बताया है ना उसने कि लास्ट में उनको इतनी राशि मिलती है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देंगे, तो इसके बराबर में हो जाएगा 7,800 बराबर 26,000 माइनस पी मल्टीप्लाई 45 अपॉन 100 प्लस ये वाला वैल्यू रख दो 25p अपॉन 100। ये इसलिए रखा क्योंकि ये एलसीएम लेने में इजी रहे। तो 7800 बराबर 26 मल्टीप्लाई p माइनस 45p प्लस 20p अपॉन 100। अब यहाँ इसकी सॉल्विंग देखो, उसने किसका वैल्यू पूछा है कि y को कितनी राशि उधार दी गई थी, तो p दी गई थी, तो हमें p का वैल्यू निकालना है और यहाँ से हमें p मिल जाएगा। तो देखो क्या होगा, 2800 मल्टीप्लाई 100, ये 100 यहाँ पहुँच जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 26,000 का 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11,70,000। कितना आएगा 11,70,000, इतना आएगा। और ये 45 माइनस का पी है और ये प्लस का 20 पी है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 पी। ये इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये देखो 78 और ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा, बराबर में 117 और 4 जीरो माइनस 25 पी। अब क्या करोगे, ये 25 पी को यहाँ ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो 25 पी बराबर क्या हो जाएगा 11,70,000 माइनस कितना 7,80,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 25 पी बराबर इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 3,90,000। कितना आएगा 3,90,000। अब पी बराबर क्या हो जाएगा 3,90,000 डिवाइड 25। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 15,600। यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई को इतनी राशि दी गई थी उधार 15,600। 26,000 में से वाई को 15,600 दी गई थी राशि उधार। और यदि एक्स का पूछ लेता तो क्या करेंगे कि 26,000 में से इतना माइनस कर देंगे 15,600, तो एक्स का आ जाता वैल्यू। तो वाई को कितनी राशि दी गई 15,600 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जिस भाई का ये डाउट था, उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया होगा। और कोई यदि इस क्वेश्चन से और भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं।